विधायक अनिल वाजपेयी ने दी आमरण अनशन की धमकी। विधानसभा में फिर उठाया एसडीएम ऑफिस का मामला। गांधीनगर के लोगों को जाना पड़ता है नंदनगरी। नवीन शादरा इलाके के एक घर में 16 लोगों ने एंटी करप्शन अधिकारी बनकर की घर के अंदर छापेमारी। मंसूबों में नहीं हो सके कामयाब, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सोनिया बिहार में एक बुजुर्ग ने पेड़ से लटक कर किया सुसाइड। बुजुर्ग पेशे से था कारपेंटर, कोई सुसाइड नोट नहीं हुआ बरामद। परिजनों ने कहा चोरी के शक में पीट पीट कर की गई हत्या। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों के आरोपी को बताया गलत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वजह का हो पाएगा खुलासा। और पूर्व दिल्ली के कई नालों की सफाई नहीं होने से लोगों की बड़ी मुसीबतें। जरा सी बारिश से नाला हो जाता है ओवरफ्लो, लोगों के घरों में आता है गंदा पानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली विधानसभा में गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी ने आमरण अनशन पर बैठने की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि गांधीनगर के लोगों को एसडीएम ऑफिस से जुड़े काम कराने के लिए 10 किलोमीटर दूर नंदनगरी जाना पड़ता है। गांधीनगर से नंदनगरी तक सीधे कोई कन्वेंस भी उपलब्ध नहीं है। अनिल वाजपेयी इस मुद्दे को 4-5 बार विधानसभा में उठा चुके हैं। उन्होंने फिर से मुद्दा उठाते हुए धमकी दी कि अगर अब भी सुनवाई नहीं हुई तो फिर मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा कि मैं मंत्री के सामने आमरण अनशन पर बैठ जाऊं। उन्होंने कहा कि जनता भी मेरे साथ अनशन पर बैठेगी। उन्होंने राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत को याद दिलाते हुए कहा कि सिर्फ कैबिनेट में ये मामला पेश करते ही हल हो जाएगा, लेकिन पेश नहीं किया जा रहा। यहां तक कि एलजी के यहां से भी मंजूरी मिल गई है। सरकार द्वारा ये फैसला ना किए जाने के कारण से बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और मकान की रजिस्ट्री जैसे जरूरी कामों के लिए लोगों को नंदनगरी जाना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी परेशानियां होती हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान एसडीएम कार्यालय गांधीनगर से नंदनगरी जो ट्रांसफर किया गया है, मैं उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ। आज से लगभग 10 साल पहले, 11 साल पहले एसडीएम कार्यालय को गांधीनगर से हटाकर नंदनगरी इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। आज गांधीनगर विधानसभा के लोगों को यदि आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, मकान की रजिस्ट्री करानी हो, शादी का रजिस्ट्रेशन कराना हो और एसडीएम कार्यालय से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उसके लिए कम से कम 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कोई डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन गांधीनगर मेरी विधानसभा से नंदनगरी के लिए नहीं है। मेरे पास अध्यक्ष जी एक रास्ता और बचा है, या तो मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा किसी दिन मंत्री जी के आगे, जनता को लेकर बैठूंगा मैं, क्योंकि ये जनता की समस्याएं हैं। 4 से 5 बार मैं विधानसभा में अध्यक्ष जी उठा चुका हूं। आपसे भी पिछली बार मैंने अनुरोध किया था, माननीय अध्यक्ष जी आपने भी कोई इसमें संज्ञान नहीं लिया। नवीन शादरा इलाके के घर में कुछ लोगों ने खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी बताया और रेड मारकर लुटेरे घर की नकदी लूटना चाहते थे, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब होने से चूक गए। नवीन शादरा में ये वारदात हुई, जिसके बाद उन लोगों में से 4 लोगों को पकड़ा जा चुका है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। एंटी करप्शन ब्यूरो बताकर की छापेमारी, एक घर के अंदर घुसकर बड़ी संख्या में की नकदी बरामद। शक के आधार पर घर वालों ने फर्जी एंटी करप्शन को पकड़ा। पूर्वी दिल्ली के नवीन शाहदरा के एक घर में घुसकर अज्ञात लोगों ने अपने आप को एंटी करप्शन ब्यूरो बताकर कमल गुप्ता नाम के एक मनी एक्सचेंजर कारोबारी के घर पर छापेमारी की। बताया गया है कि करीब 17 से 18 लोग कारोबारी कमल गुप्ता के घर में जबरन घुस आए और उसके बाद घर में रखे सामान को चेक करने लगे। घर के अंदर से बड़ी संख्या में नकदी भी मिली है, लेकिन कारोबारी कमल गुप्ता को एंटी करप्शन ब्यूरो से आए हुए अधिकारियों पर कुछ शक हुआ।
तो उन्होंने उनकी पहचान जानने की कोशिश की, जिस पर वो छटपटा गए और वहां से निकलकर भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन कारोबारी कमल गुप्ता ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आसपास के पड़ोसी मौके पर पहुंच गए। मौके पर एक महिला सहित 4 लोगों को पकड़ लिया गया है। फिलहाल पुलिस चारों लोगों से शाहदरा थाने के अंदर पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये लोग कौन थे और कहां से आए थे। करीबन 10-15 लोग ज़बरदस्ती घुस गए और एंटी करप्शन का नाम लेकर उन्होंने हमारे घर पे प्रॉपर डाका डालने की कोशिश करी है। ये तो मेरी पत्नी की सहयोग से और मेरे पड़ोसियों के सहयोग की वजह से बचाव हो गया हमारा। मतलब थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, कुछ अभी हम देख रहे हैं क्या क्या नुकसान हुआ है हमारा। थोड़ा बहुत सामान ले गए हैं वो, बाकी पूरा प्रॉपर डाका डालने की कोशिश की गई है। कल अचानक हमारे घर में थोड़े पंजाब से कोई 12 से 15 के बीच आदमी इकट्ठे होकर, जिसमें कुछ शाम के 6 बजे थे, जिसमें कुछ 4 लेडीज़ थी, बाकी सब जेंट्स थे, जो अपने आप को ये क्राइम एंटी करप्शन उससे बता रहे थे। और पता नहीं उन्होंने हमारा गेट कैसे खोला कैसे नहीं खोला, हमें नहीं समझ में आया। उन्होंने बहुत तेज गेट बजाए, मैं उनका आई कार्ड मांगती रह गई। उन्होंने ज़बरदस्ती वो अंदर घुसते चले गए। मैं बालकनी से उनसे बात कर रही थी। जब मैं नीचे आई तो वो सब अपने हमारे घर में एंट्री कर चुके थे। फिर मैंने उनसे कहा मैं कैसे मान लूँ कि आप एंटी करप्शन से आए हो। बोले हमारा आई कार्ड देखो। आई कार्ड देखने पर मुझे वो फर्जी महसूस हुआ। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पंजाब नंबर की बोलेरो गाड़ी से ये लोग आए और दिखने में भी पंजाबी लग रहे हैं। इन फर्जी अधिकारियों की पहचान पंजाब निवासी गुरप्रीत कौर, गुरवंत सिंह, सतपाल व अन्य के रूप में हुई है। नहीं, सिर्फ हमारा एक पर्स गायब है जिसमें थोड़ी सी ज्वेलरी का कुछ सम अमाउंट है और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी अभी हम सर्च कर रहे हैं। हम धीरे धीरे जैसे घर खोल रहे हैं। घर हमारा बहुत बड़ा है, 3-4 फ्लोर है। कल से हम भी पैनिक सिचुएशन में से 2 बजे थाने में ऐसे आए हैं। संडे था, मेरे को थोड़ा डाउट्स हुआ। मैंने कहा भाई संडे को तो एकदम कैसे आ जाएगी। मैं फिर घूम के आया, फिर मैंने स्कूटी यहाँ खड़ी करी तो ये लोग अंदर थे, बाकी सब बाहर थे। फिर मैं अंदर दरवाज़ा खोल के घुस गया तो जो वो लड़की थी जिसको पकड़ा गया है तो उससे पूछा, उसने मुझसे पूछा कि भाई आप कौन हो। मैंने कहा मैं एडवोकेट हूँ। कल मैं सिविल में था तो मैंने कहा मैं एडवोकेट हूँ और ये मेरा आई कार्ड है। मैंने कहा जी आप कौन हो। कह रहा हम एंटी करप्शन से। मैंने कहा आई कार्ड दिखा दो। कह रहे आई कार्ड हमने इनको दिखा दिया। मैंने कहा मुझे भी दिखा दो, क्या दिक्कत है। जब मेरे से वो कर लिया आपने। नहीं, मैं तो अंदर ही चला गया था। और वो क्या कहते हैं, लेकिन अब अगर मैं थोड़ा सा उनसे सूझबूझ ना दिखाता तो हो सकता है भाई अंदर उनके पास हथियार था, किसी बच्चे को वो कर देते। तो मैंने बड़े प्यार से कहता भी रहा, पानी भी पिलवाया और उनको बिठाए रखा। कुल मिला के दिल्ली पुलिस नाकाम हो रही है। नवीन शाहदरा के अंदर थाने के पीछे बिल्कुल दीवार लगती हुई, जहाँ पे आज डकैती डालने की कोशिश की गई, जिसमें 17 से 18 लोग एक घर में घुस गए और पब्लिक के पकड़ने पर उसमें 7-8 लोग भाग गए। सिर्फ 4 लोग पकड़े गए, वो भी पब्लिक की मदद से, ना कि पुलिस की मदद से। पुलिस को पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि कारोबारी के यहाँ बड़ी रकम है। 16 लोगों ने मिलकर एक फर्जी टीम बनाकर तैयारी की। उसके बाद छापेमारी की। टीम में अधिकतर लोग पंजाब के हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से पंजाब नंबर की 2 कार बरामद की हैं। इनके बाकी साथियों की तलाश भी की जा रही है। हालांकि इस मामले में जिले के डीसीपी आर साथिया सुंदरम अभी कुछ कहने से बच रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पूर्व दिल्ली के सोनिया विहार से एक सुसाइड का मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग ने पेड़ से लटककर सुसाइड कर लिया। बुजुर्ग पेशे से कारपेंटर था। ये वाकया रविवार सुबह 10 बजे का है, जहां परिवार को एक कॉल मिली कि सुरेंद्र ने सुसाइड कर लिया। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो सुरेंद्र के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर सुरेंद्र ने सुसाइड क्यों किया है। ये हम तो थे नहीं यहाँ। अच्छा। हरियाणा थे, काम कर रहे थे। यहाँ ये रहते थे, अब मालूम नहीं दारू पी के क्या किया उन्होंने। इनकी तो ऐसी होगी 45। ये भाई हैं, परिवार के रहते थे यहाँ। वो फांसी पे लटके हुए थे। गमछे से करा था? किससे करा था? गमछे से। शादी हो गई थी, 20 साल हो गई थी घरवाली को छोड़ के। कोई बच्चा इनका? कोई भी नहीं। ये जो लटका हुआ था वही पेड़ के पास लटका हुआ? हाँ जी, पेड़ पर लटका। कहाँ? हाँ, उनके साथ में उनके जो मैं उनका चाचा लगता हूँ। हाँ, जानने की कोशिश करी पर उसको पता नहीं लगा।
रोड के किनारे शीशम फीसों खड़ी रही। उधर का जम वो होता क्या कहते हैं मंदिर है, तो मंदिर के जो पुलिस वाले रहते थे उनके बीच में यानी वो हुआ है। दिलशाद गार्डन में एक शख्स की करंट लगने से हुई मौत के मामले में परिजनों ने काफी हंगामा किया है, लेकिन अब शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। इसी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पुलिस ने कहा परिजनों के आरोप गलत। परिजनों ने दिलशाद गार्डन में किया काफी हंगामा। करंट लगने से हुई सूरज की मौत। पुलिस सीसीटीवी खंगाल कर लेगी एक्शन। दिलशाद गार्डन में रविवार की शाम सूरज नाम के शख्स के लिए मौत की वजह बन गई। संदिग्ध मौत को लेकर परिजनों ने काफी हंगामा किया। इलाके के लोगों का कहना है कि करंट लगने से सूरज की मौत हुई है। परिजनों का आरोप है कि स्थानीय लोगों ने चोरी का आरोप लगाकर सूरज की पीट कर हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सूरज का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जी ये मामला है कल का, लगभग 2:30 से 2 से 3 के बीच का। तो हम हाँ कल दिन का था, तो हम घर पे थे, तो हमें कुछ लड़के बताने आए थे कि तुम्हारे भाई को ऐसे ऐसे कुछ हो गया है। तो हमको विश्वास नहीं आया। फिर 2-3 जने आए तो हम गए। फिर उसके बाद में जब हम गए तो वहाँ देखा हमारे भाई की डेथ हो चुकी थी। ये दिलशाद गार्डन में हुआ है और क्या नाम है कंपाउंड में। बट हुआ क्या था वहाँ पे बता रहे हैं कि करंट था, करंट वगैरह कुछ नहीं था। बीएस वाले आए थे तो उन्होंने चेक करा था कि उसमें करंट नहीं है। उन्होंने रियली साफ मना कर दिया कि ये करंट से नहीं मरा है, इसको मारा है। कवाड़ा बिनता था और क्या नाम से उनकी डेथ हो गई, मारा गया, करंट से नहीं पकड़ा गया। कहाँ पर मिली बॉडी उनकी नीचे पड़ी भी मिली, 3री मंजिल से फेंका गया। हमारे घर आए थे, वो बताने आए थे और हमारे भाई को उन्होंने मारा, इतना मारा, मार के फिर नीचे डाल दिया उसे। लेकिन अब सूरज का पोस्टमार्टम हो चुका है और शव परिजनों को सौंप दिया गया है। शाहदरा डीसीपी आर साथी सुंदरम ने बताया कि सूरज के शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। ऐसा लगता है कि उसकी करंट लगने से मौत हुई होगी। फिलहाल शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का पता चल पाएगा। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। जानकारी के मुताबिक सूरज परिवार के साथ पुराने सीमापुरी इलाके में रहता था। उसके परिवार में माता पिता के अलावा अन्य सदस्य हैं। परिजनों का आरोप है कि सूरज किसी काम से दिलशाद गार्डन गया था। वहां रास्ते में बारिश होने लगी तो वह एक मकान के पास छिप गया। वहां पानी की मोटर लगी थी। लोगों को लगा कि सूरज चोरी के इरादे से यहां मौजूद है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना है कि सूरज वहां मोटर चोरी के इरादे से घुसा था, लेकिन चोरी के दौरान उसे जोरदार करंट लगा और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिवार के आरोपों को गलत बताया है। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ एहराज चौधरी की रिपोर्ट CCN लाइव के लिए। मॉनसून दिल्ली में दस्तक दे चुका है, लेकिन नालों की सफाई ना होना लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। ऐसा एक नाला पूर्व दिल्ली में है जो विश्वास नगर, कांति नगर से लेकर जगतपुरी मेन रोड तक जा रहा है। इस नाले में अभी तक भी सफाई नहीं हुई, जिससे कि आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं, क्योंकि जरा सी बारिश से ये नाला ओवरफ्लो हो जाता है, जिसका खामियाजा यहाँ रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। नाले की ओवरफ्लो की वजह से लोगों के घरों में पानी चला जाता है। लोगों ने कहा कि इस नाले की सफाई बस खाना पूर्ति के लिए की जाती है, लेकिन अच्छे तरीके से इस नाले को कभी साफ नहीं किया जाता है। ये दिल्ली सरकार के बाढ़ नियंत्रण विभाग का ये नाला है और इसमें अगर आप देखेंगे तो जगह जगह इसमें मलबे के ढेर पड़े हुए हैं। सालों से साफ नहीं हुआ है। पुल से मिलकर के पानी चलता है और अभी तो बरसात आई नहीं है। जब बरसात का मौसम शुरू होगा तो स्थिति ये बनती है कि हमारे यहाँ पे 1-1, 1.5 फुट पानी नालों का बैक मारता है। नुकसान कितना लोगों का होता है ये अगर पूछ रहे हैं तो कांति नगर वालों से पूछो, बिहारी कॉलोनी वालों से, मेरा शालीमार पार्क में स्कूल है, मेरे से पूछो कि पिछले साल मेरा कई लाख रुपए का नुकसान इसलिए हो कि नाले ने बैक मारा और मेरा नुकसान हुआ। बिल्कुल भरता है जी, नीचे बिल्कुल गलियों में घरों तक के अंदर पानी आ जाते हैं बिल्कुल। इसमें इसका कचरा तरीके से कभी ये साफ हुआ नहीं दिल्ली गवर्नमेंट के कार्यकाल में। बहुत सारी समस्याएं हैं, बदबू तो मारते ही हैं मैडम जी। अब पानी अलग से जो है घर में जाते हैं, बहुत बदबू आ रही है। 3-4 दिनों से तो इतनी बदबू आ रही है, बहुत बदबू आ रही थी। सफाई नहीं हो रही, ओवरफ्लो होता। हाँ, सफाई भी नहीं करते। सफाई कितनी बार देखी है इस नाले की होते? बस कूड़ा कबाड़ा कभी कभार ढकेल जाते हैं, बाकी कोई सफाई नहीं करते। नशा का आदी होना हर किसी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। शराब के नशे में लोग एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, जिससे कि लोगों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही हमले भी कर दिए जाते हैं।
दरअसल पूरा मामला पांडव नगर का है, जहां ठेके के बाहर शराब खरीदने को लेकर कहासुनी में एक शख्स की हत्या कर दी गई। शख्स पर चाकू से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जब शख्स को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसको लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि उनके पास किसी शख्स का फोन आया था और कहा कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे तो उनको गुमराह किया गया। आखिर में उनको पता चला कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर इस शख्स की हत्या कैसे हुई है। ये कॉल आई है हमारे पास करीब 8:30 बजे की कि LBS में एक बॉडी डेड आया है, जिसका नाम पता चला है निखिल कुमार शर्मा, जिसकी एज करीब 21 साल है। ये इंसिडेंट आया है कि ये समस्तपुर जो विलेज है उसका जो NH24 पे मोड़ है वहाँ की घटना है, और अभी इसमें हम तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या कैसे हुआ है, और जैसे भी आगे इन्फॉर्मेशन होगी आपको अपडेट करेंगे। सर कुछ पता? सर ये घटना तो अभी हम तो नोएडा में थे, मेरी बेटी मुझको फ़ोन करके हमको बताई कि पापा निखिल नहीं रहा, तो हमने वहाँ से भागते हुए हम आए, अपने भाइयों को फ़ोन किए और अपने यार दोस्तों को फ़ोन किए, सबको फ़ोन किया। फिर उसके बाद हम आए। जब आए तो उसको लड़के सन्नी को पूछे कि सन्नी ये घटना कहाँ हुआ है, वो डिटेल मुझे कुछ भी नहीं बताया। अभी उसने डिटेल मुझे कुछ नहीं बताया। तो हम पुलिस वाले को पूछे, पुलिस वाले को बोला कि मेरा बेटा कहाँ है, नहीं तो बोला कि वो इधर है। तब इधर कहाँ है भाई, तो डॉक्टर से जाकर पूछे। तो डॉक्टर से जब जाकर पूछा तो डॉक्टर से वो मेरी बेटी ने जो पूछने गई तो बोला कि वो बॉडी को पुलिस वाला लेके गया है, और मेरे आने के पहले मेरी अनुपस्थिति में मेरे बेटे कहाँ गया, किस जगह है, मुझे नहीं जानता। BSES आउटसोर्स के कर्मचारियों ने कड़कड़ुमा BSES दफ्तर के बाहर हंगामा किया। दरअसल प्रदर्शन में कर्मचारियों ने एक समान सैलरी की मांग रखी है और साथ ही उनका कहना है कि हमें नौकरी से ना निकाला जाए, क्योंकि कर्मचारियों को सूचना मिली है कि कंपनी छटनी करने वाली है, जिससे कि कर्मचारी गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए। मैडम, हम यहाँ पे जो आए हैं, हमारा यहाँ पे मुख्य मुद्दा जो ये है कि 2002 से लेके और अब तक 2022 आ गया, इन 20 सालों में जो यहाँ के आउटसोर्स कर्मचारी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को बुलंदी पे पहुँचाया है। 65% घाटे से आज जो है ये इतने प्रॉफिट में अरबों खरबों रुपये कमा रही हैं। लेकिन जो हमारे कर्मचारी हैं आउटसोर्स के, कंपनी ने एक टेंडर निकाला जिसके माध्यम से ये कर्मचारी जो हैं इनकी नौकरियों पे खतरा मंडराने लग गया और 5000 लोगों को यहाँ से निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि भी चाहे हम सरकार के पास जाएं, चाहे हम कहीं भी जाएं, हम हर दरवाजे पे जाएंगे। हमारा प्रयास ये है कि हमारा एक भी कर्मचारी नौकरी से नहीं जाना चाहिए। इस कंपनी को खून पसीने से हमारे इन कर्मचारियों ने सींचा है इसको। मैडम, ये आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, इसमें HRMS भी हैं, CTC भी हैं, और सूचना मिली है हमें कि CTC से 50% कर्मचारी के कम कर रही हैं। और मैं ये लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने आउटसोर्स के साथियों से, डरने वाली कोई बात नहीं है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों निकलना ही है आपको निश्चित। इन्होंने BD, MR, BD और तुम्हारे रिकवरी में 100% छटनी करनी है। इसमें तैयार हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल तैयार रहो। आज यहाँ आज 500 लोग आए, अब की जो मीटिंग होगी उसमें 5000 लोग आने चाहिए। और डिमांड क्या है मैडम, डिमांड ये है कि हमारे जैसे चल रहा था पहले ऐसे चलने दो। एकल प्रणाली यूज़ कर रहे हैं ये ठेकेदारी में, वो हटा दें। पूर्वी दिल्ली के कई स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के बाद अब खुल चुके हैं, जिसको लेकर बच्चों में और पेरेंट्स में भी खुशी देखने को मिल रही है। कोरोना की वजह से बच्चे लंबे समय के बाद स्कूल गए थे, लेकिन गर्मियों की छुट्टियां पड़ गईं तो दोबारा से स्कूल खुले हैं और बच्चे काफी एक्साइटेड हैं, जिसको लेकर पेरेंट्स का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। जो फायदा स्कूल जाकर पढ़ाई करने का है। बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा था, घर में बच्चे पढ़ाई भी नहीं करते हैं, इसलिए स्कूल जाना बेहद जरूरी है। देखिए मैम, पहले अगर नहीं हुआ तो वो मजबूरी थी कि उस वजह कोविड की वजह से पहले नहीं हो पाया, लेकिन अगर अब शुरू हुआ है तो पेरेंट्स भी जोश में हैं और बच्चों में भी जोश है। उनको नया कुछ सीखने को मिलेगा। घर पे वो वैसा पढ़ाई नहीं हो पाती जो स्कूल में हो पाती है। इवन ऑनलाइन स्टडी भी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जितनी ऑफलाइन है। तो अभी तो माहौल भी ठीक है बाहर का और बच्चे भी एक्साइटेड हैं। घर में तो पढ़ाई नहीं हो सकती बच्चों की, जो स्कूल में जाके जो बच्चों की पढ़ाई होती है वो कहीं भी नहीं हो सकती। और स्कूल लाइफ जो है ना, वो बच्चे कभी जी नहीं सकते। स्कूल लाइफ तो मतलब सबसे बेस्ट है और वो स्कूल में जाके ही हो सकती है। आज
पहले दिन मेरी बेटी स्कूल गई है, वो इतनी एक्साइटेड थी, उसे पूरी रात नींद नहीं आई कि मुझे स्कूल जाना है। पूर्व दिल्ली के सूरजमल विहार से लेकर कड़कड़डुमा तक सड़क को ब्यूटीफाई किया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ ड्रेनेज के लिए नई लाइंस डाली जा रही हैं। साथ ही कई पौधे लगाए जा रहे हैं जिससे कि सड़कों पर ग्रीनरी दिखे। लोगों का कहना है यहाँ चलने वाले रीडेवलपमेंट का काम काफी सराहनीय है, क्योंकि यहाँ के पौधों को सेफ रखा गया है ताकि इन्हें कंस्ट्रक्शन की वजह से किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। नए पौधे लगने से सोसाइटी की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा। अच्छा भी है तो, पर अभी जब तक पूरा नहीं होएगा तो बीच छूट गया तो कोई कह नहीं सकते, पर जितने तक पूरा होना तब होना चाहिए। मतलब कि नुकसान ना हो तो और अच्छी बात है, नुकसान ना हो, पर जब तक पूरा काम नहीं तब तक कुछ नहीं कह सकते। बीच में छोड़, यही पता है कि यहाँ सिविल लाइन डर रहे हैं और जो बरसात का पानी जो रुकता है ना रोड पे वो अंदर जाए बस। अच्छा हो रहा है, मतलब थोड़ा मौसम देख के करना चाहिए, बारिशों में नहीं करना चाहिए और ख़राब हो जाता है और लंबा टाइम खिंच जाता है, तो वो देख के करना चाहिए। ये तो बहुत टाइम हो गया, इसको तो महीने से ऊपर हो गया है, तो थोड़ा जल्दी स्पीड में करना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। सूरजमल विहार के पास जो भी हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है हमारे लिए। मुझे जो पेड़ पौधों को सुरक्षित रखा जाएगा, यहाँ पे सुंदरता तो बढ़ेगी इसके होने से। पूर्व दिल्ली के शादरा डिस्ट्रिक्ट के में 5 बूथ बनाए गए हैं, जो कि हैं श्यामलाल कॉलेज, जगतपुरी, गीता कॉलोनी, सीमापुरी और विवेक विहार। इन सभी बूथों पर दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने परेड ग्राउंड से ऑनलाइन उद्घाटन किया। इन 5 पुलिस बूथों में ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस बैठेगी। पब्लिक की समस्या सुनने के लिए दिल्ली पुलिस का स्टाफ बैठेगा। आपको बता दें, इस पुलिस बूथ के अंदर किचन, बाथरूम और डबल बेड लगाए गए हैं, जिसमें अगर पुलिसकर्मी की डबल ड्यूटी होती है तो वो आराम भी कर सकता है। इस बूथ के अंदर अलमारी भी रखी गई है जिससे पुलिसकर्मी अपना सामान रख सकते हैं। टेबल और मेज भी लगाई गई है जिस पर खाना खा सकते हैं। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में अदालत ने पुलिस महकमे की अव्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की है। मामले की जांच अधिकारी बगैर सूचना के अवकाश पर चल रहा है और थाना अध्यक्ष ने एक ऐसे पुलिसकर्मी को सुनवाई पर भेज दिया जिसे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। कड़कड़डुमा कोर्ट के वकीलों का कहना है कि इस मामले के अंदर जो जज हैं पवन कुमार भटूजा, उन्होंने एक केस में डीसीपी को तलब किया है। आईओ फाइल लेकर नहीं पहुंचा। आईओ की जगह कोई और पुलिसकर्मी फाइल लेकर पहुंचा है, जिसको इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी। जज साहब ने डीसीपी को ऑनलाइन आने के लिए कहा है। बिना सूचना के अवकाश पर अगर कोई जाता है तो ऐसा रिकॉर्ड के विपरीत होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आज जमानत अर्जी वापस ले ली गई है। देखिए बेसिकली क्या है कि इस मामले के अंदर जो माननीय जज साहब हैं पवन कुमार मट्टू साहब, उन्होंने डीसीपी को तलब किया है इस रीज़न से कि जो आईओ कंसर्न है वो कोर्ट के अंदर फाइल लेके नहीं पहुंचा, उसकी जगह कोई और पुलिस वाला जो है वो वहाँ पे पहुंचा और जिसको इस मामले के बारे में कोई सूचना नहीं थी। तो इसके ऊपर गंभीरता से लेते हुए जज साहब ने डीसीपी कंसर्न को कोर्ट में इन फिजिकल आने के लिए डायरेक्शन दिया है। जो मुद्दा है वो है पवन कुमार मट्टू जी की कोर्ट का, जिसमें लास्ट डेट पे एक कल्पेबल होमोसाइड यानी गैर इरादतन हत्या का केस जो चल रहा था उसमें आईओ को तलब किया गया था, लेकिन आईओ विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन छुट्टी पे थे और उन्होंने अपनी जगह एक किसी और एसआई लेवल के ऑफिसर को भेजा जिन्हें उस मुकदमे के बारे में कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। जब पवन कुमार मट्टू साहब ने, जो न्यायाधीश हैं उस कोर्ट के, उन्होंने उनसे आरोप पत्र की कॉपी मांगी तो वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं थी। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कोर्ट भी काफ़ी बार एग्रवेट हो जाता है कि इससे अक्यूज्ड और कंप्लेनेंट दोनों का नुकसान होता है, क्योंकि प्रोसीडिंग्स अच्छे से नहीं चल पाती हैं। तो एग्रवेशन में पवन कुमार मट्टू साहब ने सीधा डीसीपी जो डिस्ट्रिक्ट हेड करते हैं उनको आदेश किया है कि 4 जुलाई जो आज की तारीख है कि आप खुद जो है आयोग की जगह आप लेके आइए आरोप पत्र। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।